क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही क्यों होते हैं सफल, जबकि बाकी लोग बस सपनों को देखते ही रह जाते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है, कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो बाकी 99% लोग नहीं जानते? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि 1% लोग क्या करते हैं जो बाकी 99% नहीं कर पाते? या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है? दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। इसमें हम उन 5 सक्सेस सीक्रेट्स को जानेंगे जो उन लोगों ने सीखे और अपनाए हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। कल्पना कीजिए, अगर आपके पास वह 5 सक्सेस फॉर्मूला हो जिससे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और माइकल जॉर्डन जैसे लीजेंड्स दुनिया के सबसे सफल इंसानों में शामिल हुए, तो क्या आप भी उन 1% लोगों में शामिल नहीं हो सकते? लेकिन सवाल यह है, वो कौन सी सोच है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो 1% लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और बाकी 99% नहीं? इस ऑडियो बुक में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के हर कदम को समझने के लिए आपको बस 2 चीजें चाहिए, खुद पर विश्वास और सीखते रहने की चाहत। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उन 5 सीक्रेट फॉर्मूलाज को जानने के लिए जो सिर्फ 1% लोग समझते हैं। आप भी उस 1% का हिस्सा बन सकते हैं। बस इस ऑडियो बुक को ध्यान से और अंत तक सुनिए, क्योंकि एक भी फॉर्मूला मिस हो गया तो शायद आप वह मौका खो दें जो आपको सफलता की 1% ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यह ऑडियो बुक और लोगों तक भी पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला है विजन और क्लैरिटी। जब हम सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंतर जो उन्हें आम लोगों से अलग करता है वह है उनकी विजन और क्लैरिटी। ये 2 चीजें सफलता की फाउंडेशन होती हैं। विजन का मतलब एक बड़ा सपना, एक ऐसा लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब उस सपने को कैसे पूरा किया जाए, इसका एक क्लियर और सॉलिड रोड मैप तैयार करना। दोस्तों, विजन क्यों जरूरी है? विजन किसी भी इंसान की लाइफ में डायरेक्शन का काम करता है। जैसे बिना डेस्टिनेशन के आप गाड़ी चला रहे हों, वैसे ही अगर आपकी लाइफ में विजन नहीं है तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। विजन आपको एक अल्टीमेट गोल देता है जिसे पाना आपकी लाइफ का प्राइमरी पर्पस बन जाता है। और यही पर्पस आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको एनर्जी और पैशन देता है कि आप हर दिन अपने गोल के लिए काम करें। एलन मस्क का विजन इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की शुरुआत की तो उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। टेस्ला के साथ उनका विजन था सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करे। स्पेसएक्स में उनका विजन था इंटरप्लेनेटरी ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान को सिर्फ धरती तक सीमित ना रखना, बल्कि मार्स जैसे दूसरे ग्रहों पर भी बसाना। अगर मस्क ने यह विजन न रखा होता तो शायद वह भी एक आम बिजनेसमैन होते जो छोटी छोटी चीजों पर ही फोकस करते। दोस्तों, अब बात करते हैं सक्सेस हासिल करने के लिए क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। विजन तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन असली सवाल है कि क्या वे लोग उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर रोड मैप तैयार करते हैं? यहीं पर क्लैरिटी की जरूरत होती है। क्लैरिटी आपको यह समझने में मदद करती है कि आपको कहां जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। दोस्तों, बहुत से लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब उन्हें उस सपने को पूरा करने की बात आती है तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि उन्हें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे और कब कब वह स्टेप्स लेना सही रहेगा। इसका नतीजा यह होता है कि उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हर एक कदम की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किस समय क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है और कौन से रिसोर्सेस इकट्ठा करने हैं। यही क्लियर रोड मैप उनकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार होता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि 99% लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी क्यों फेल होते हैं? इसका जवाब सीधा है, लैक ऑफ क्लैरिटी। बहुत से लोग अपने जीवन में डायरेक्शनलेस होते हैं। उनका कोई क्लियर गोल नहीं होता। अगर उनके पास गोल होता भी है तो वह बस एक अस्पष्ट सपना होता है जिसका कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता।
उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल होना है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। क्या सक्सेस का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या इसका मतलब पर्सनल ग्रोथ है? या फिर हैप्पीनेस और वर्क लाइफ बैलेंस है? सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है दोस्तों, इसलिए अपना क्लियर गोल रखें। सोचें कि आपको जिंदगी में किस तरह की सक्सेस चाहिए। अगर आपके गोल्स ही अनक्लियर होंगे तो आप उन्हें अचीव करने की दिशा में कैसे बढ़ेंगे? बिना क्लियर गोल्स और रोड मैप के आप सिर्फ दिन में सपने देखते रहेंगे। और इसी रीजन से 99% लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने में असफल हो जाते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाएं या एक क्लियर गोल कैसे सेट करें? स्टेप बाय स्टेप इसे समझने के लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप गोल सेटिंग पर पूरी गाइड चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। हम आपके लिए एक डिटेल्ड फुल गाइड लेकर आएंगे जो आपको एक्शनेबल स्टेप्स के साथ गोल सेटिंग में मदद करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं विजन और क्लैरिटी को कैसे हासिल करें। सबसे पहले अपने लाइफ गोल्स पर ध्यान दें। सोचें कि आप आने वाले 5 या 10 सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं। एक ऐसा विजन तैयार करें जो आपको अंदर से इंस्पायर करे। अगर आपका सपना है कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बने, तो आपको उस दिशा में काम करने के लिए क्लियर प्लान बनानी होगी और रोज अपने लक्ष्यों को याद करते रहना होगा। 3 अपने विजन को छोटे अचीवेबल माइलस्टोन्स में डिवाइड करें। यह माइलस्टोन्स आपको क्लैरिटी देंगे कि पहले कौन सा कदम उठाना है और कब। 4 अपने हर स्टेप के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान तैयार करें। कौन कौन सी स्किल सीखनी है? किससे गाइडेंस लेनी है? कौन कौन से रिसोर्सेस इकट्ठा करने हैं? इसका पता रखें। 5 समय समय पर अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करते रहें। अगर आपको लगता है कि आप अपने विजन से दूर जा रहे हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करें। दोस्तों, विजन और क्लैरिटी वह 2 ताकतें हैं जो 1% सफल लोगों को दुनिया के बाकी 99% लोगों से अलग करती हैं। विजन आपको डायरेक्शन देता है और क्लैरिटी उस डायरेक्शन को अचीव करने के रास्ते तैयार करती है। अगर आप भी 1% की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सेट कीजिए और फिर एक क्लियर रोड मैप तैयार कीजिए। एलन मस्क जैसे लोग इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ बड़े सपने नहीं थे, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का एक क्लियर प्लान भी था। दोस्तों, दूसरा सीक्रेट सक्सेस फार्मूला है रिस्क लेने की हिम्मत। सिर्फ एक विजन या सपने का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए रिस्क लेने की हिम्मत होना भी जरूरी है। सफलता के रास्ते में रिस्क लेना एक अहम कदम होता है। यह देखा गया है कि 99% लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही सीमित रहते हैं। वहीं 1% लोग वह रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं जो उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। रिस्क का मतलब है अनिश्चितता का सामना करना और किसी ऐसे कदम को उठाना जो आपकी उम्मीदों के अनुसार सफल हो भी सकता है और नहीं भी। जब आप कोई नया या अनजान कदम उठाते हैं तो यह कहना मुश्किल होता है कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन 1% लोग इस अनिश्चितता अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि 99% लोग इससे दूर भागते हैं। रिस्क लेना डरावना इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेलियर का डर होता है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते तब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, रिस्क 2 टाइप के होते हैं। 1 कैलकुलेटेड रिस्क, 2 ब्लाइंड रिस्क। यहां एक और जरूरी बात समझनी है, हर रिस्क लेना सही नहीं होता। आपको सिर्फ ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप पहले से एनालाइज कर लें कि उस रिस्क का पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकता है। आप संभावित नुकसान और फायदे दोनों पर विचार करके समझदारी से रिस्क उठाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यह नहीं है कि आप श्योर शॉट सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने उसके हर पहलू पर विचार कर लिया है और उसके बाद ही आप कदम बढ़ा रहे हैं। इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है जेफ बेजोस। जब उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की तो यह एक बेहद रिस्की डिसीजन था। उस समय ई-कॉमर्स का कोई बड़ा मार्केट नहीं था। बेजोस ने अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड नौकरी छोड़कर इस अनजान दुनिया में कदम रखा, लेकिन बेजोस ने यह रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन था
एक ऐसी कंपनी बनानी जो पूरी दुनिया में किताबें बेच सके। उन्होंने इस डिसीजन को हल्के में नहीं लिया, बल्कि मार्केट ट्रेंड्स, इंटरनेट ग्रोथ और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हुए कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाए। धीरे धीरे किताबों से आगे बढ़कर उन्होंने पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ही बदल दिया। आज अमेज़न सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है। जेफ बेजोस का यह कैलकुलेटेड रिस्क एक ऐसा कदम था जिसने न सिर्फ उन्हें बिलियनियर बनाया, बल्कि ई कॉमर्स को एक नई दिशा दी। अगर उन्होंने सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने का फैसला किया होता, तो शायद आज अमेज़न जैसा जायंट बिजनेस ना होता। दोस्तों, 99% लोग इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आप सहज होते हैं, जहां चीजें पहले से तय होती हैं और जहां किसी तरह का नया चैलेंज नहीं होता। कंफर्ट जोन में रहना आसान होता है क्योंकि यहां आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता। लेकिन यही कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ को रोकता है। आप वही काम बार बार करते रहते हैं और कोई नया कदम उठाने से डरते हैं। आप फेल होने से बचने के लिए किसी नई राह पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और यही वजह है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, 1% लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि नई चीजें ट्राई करने में असफलता भी मिलेगी, लेकिन उसी असफलता से सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। वे हर नए चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिससे उन्हें ग्रोथ मिलती है। दोस्तों, फेलियर से डरना क्यों नहीं चाहिए? रिस्क लेने के साथ फेलियर का डर भी जुड़ा होता है। लेकिन 1% लोग फेलियर से घबराते नहीं हैं। वे समझते हैं कि फेलियर का मतलब है कि आपने कुछ नया ट्राई किया है। हर फेलियर से वे एक नया लेसन लेते हैं और उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे जानबूझकर फेल होना चाहते हैं, बल्कि वे इस बात से डरते नहीं कि अगर फेल हुए तो क्या होगा। वे हर फेलियर को एक स्टेप की तरह देखते हैं जो उन्हें सक्सेस के करीब ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन का भी यही मानना था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी लाइट बल्ब का इन्वेंशन कैसे किया, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें सक्सेसफुल बना गई। दोस्तों, हमें रिस्क लेना क्यों चाहिए? रिस्क लेने के बिना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो पहले मिलते रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे, तो आपके पास नया सीखने और ग्रो करने का मौका मिलेगा। रिस्क टेकिंग इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। जब आप एक अनजान राह पर चलते हैं, तो आपको नए सॉल्यूशंस और आइडियाज मिलते हैं। यही नए आइडियाज आपको दुनिया में यूनिक बनाते हैं और आपकी सक्सेस की फाउंडेशन रखते हैं। दोस्तों, रिस्क लेना एक ऐसा कदम है जो आपको 99% से अलग बनाता है। सक्सेसफुल लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते नहीं हैं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी सफलता की नींव रखते हैं। स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन और एलन मस्क जैसे लोग इसी रिस्क टेकिंग माइंडसेट की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कैलकुलेटेड रिस्क लें और हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें। तभी आप 1% लोगों की तरह सच में सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों, तीसरा सीक्रेट सक्सेस फार्मूला है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। सफलता की ओर बढ़ने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क या लक ही नहीं, बल्कि एक खास मानसिकता की जरूरत होती है, ग्रोथ माइंडसेट। यही वह मानसिकता है जो 1% सक्सेसफुल लोगों को बाकी 99% लोगों से अलग बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कितनी भी असफलताएं आएं। ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि ये लोग असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि वे असफलता को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वहीं 99% लोग एक बार फेल होने पर हार मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। यह फर्क ही किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता को तय करता है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि स्किल्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज समय के साथ मेहनत और सीखने से बेहतर हो सकती हैं। उनकी सोच यह होती है कि किसी भी फेलियर या नाकामयाबी का मतलब यह नहीं कि वे हमेशा के लिए हार गए।
वे हर नाकामयाबी से कुछ नया सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड हैं और उनमें बदलाव नहीं हो सकता। जब भी उन्हें कोई बड़ा चैलेंज मिलता है तो वे उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। यही सोच उन्हें फेल होने के बाद वहीं रुकने पर मजबूर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन का ग्रोथ माइंडसेट। माइकल जॉर्डन इस माइंडसेट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जॉर्डन को दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनकी फिजिकल एबिलिटीज की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी सोच और माइंडसेट की वजह से थी। जॉर्डन ने खुद कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 गेम्स हारा और 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट लेने का मौका मिला और मैं फेल हुआ। यही कारण है कि मैं सक्सेसफुल हूं। उनकी यह सोच कि फेलियर सिर्फ एक स्टेप है, मंजिल नहीं, यही उनकी सफलता का असली राज था। जॉर्डन ने हर फेलियर से सीखा और अगले मौके पर खुद को और बेहतर किया। उन्होंने नाकामयाबी को कमबैक में बदलने की कला सीखी, जो ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को फीडबैक की तरह लेते हैं। वे हर फेलियर के बाद यह सोचते हैं, मुझे यहां गलती कहां हुई और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। उन्हें पता होता है कि सफलता की राह में असफलताओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन असली खेल तब होता है जब आप उन असफलताओं से सीखते हैं और अगली बार खुद को और बेहतर करते हैं। यही वह मेंटल शिफ्ट है जो 1% लोग अपनी जर्नी में लाते हैं। वहीं 99% लोग फेल होते ही खुद को इनकैपेबल मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके पास वह टैलेंट नहीं है या वे बॉर्न सक्सेसफुल नहीं है। यही सोच उन्हें ग्रोथ की राह से दूर कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि ग्रोथ और इंप्रूवमेंट वही होती है जहां चैलेंज होते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे बार बार वही काम करते रहेंगे जो उन्हें पहले से आता है, तो वे कभी भी नए स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एलन मस्क। उन्होंने अपने करियर में बार बार ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगते थे, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला, स्पेस ट्रेवल, स्पेसएक्स और हाइपरलूप। मस्क का मानना है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ वही काम करते रहेंगे जो आपने पहले किया है, तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनाते हैं। उन्हें पता है कि असफलता का मतलब है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने यह मान लिया है कि असफल होना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और इससे घबराने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाने का आइडिया क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। एडिसन की यह सोच असल में ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा और उसे अपने अगले प्रयास में इंप्लीमेंट किया। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट की सबसे खास बात यह है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर नाकामयाबी को एक कमबैक की अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में वे फेल होते हैं, तो वे इसे अपनी जर्नी का अंत नहीं मानते, बल्कि वे उस एक्सपीरियंस से सीखकर और ज्यादा डिटरमिन होकर वापसी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बाधा को अपनी फेलियर नहीं माना। उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी नई कंपनियां शुरू की। बाद में जब वे एप्पल लौटे, तो उन्होंने इसे एक ग्लोबल टेक जायंट में बदल दिया। जॉब्स की कमबैक स्टोरी इस माइंडसेट का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। चाहे वे बुक्स पढ़ें, मेंटर्स से गाइडेंस लें या नई स्किल्स सीखें, वे हर समय खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स हमेशा कहते हैं कि वे हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं ताकि उन्हें नए आइडियाज मिलते रहें। गेट्स का यह कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड उन्हें आगे बढ़ाता है और यही ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। दोस्तों, 1% सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है।
वे हर असफलता से सीखते हैं और असफलताओं को अपने कमबैक का जरिया बनाते हैं। माइकल जॉर्डन, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसे लोग इसी माइंडसेट की वजह से दुनिया में सबसे सफल बने हैं। दोस्तों, अगर आप भी 1% लोगों की तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। हर फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। यही माइंडसेट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। दोस्तों, चौथा सीक्रेट सक्सेस फार्मूला है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जब हम 1% सफल लोगों की बात करते हैं तो उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन केवल बड़े सपने देखने से ही इंसान सफल नहीं होता। उनके सपनों को हकीकत में बदलने के पीछे एक खास वजह होती है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यही वह दो स्तंभ हैं जो किसी भी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। चाहे वह खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कोई कलाकार, सभी में यह दो चीजें कॉमन होती हैं। वे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है कि आप वह काम करें जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या नहीं। सक्सेसफुल लोग हमेशा डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। असली काम तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और उस समय डिसिप्लिन ही आपको रास्ते पर बनाए रखता है। ये लोग अपने इमोशंस या मूड से नहीं चलते, बल्कि अपनी प्रायोरिटी और कमिटमेंट्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप हर सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करने का गोल बनाते हैं। पहले कुछ दिन तो मोटिवेशन के साथ आप उठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन खत्म होती है, कई लोग अपने गोल से भटक जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग मोटिवेशन के बिना भी अपने रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, वह शक्ति जो आपको बार बार सही दिशा में रखती है, चाहे हालात कैसे भी हों। दोस्तों, सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे कितना भी छोटा हो। 1% सक्सेसफुल लोग हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, भले ही इमीडिएट रिजल्ट्स न मिल रहे हों। यह लोग जानते हैं कि बड़ी सफलता धीरे धीरे मिलती है और हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बहुत बड़ा फर्क लाती है। वहीं 99% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी को देखिए। जब वे क्रिकेट में आए, वे फिट थे, लेकिन उनकी फिटनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। उन्होंने अपनी फिटनेस और खेल को इंप्रूव करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। हर दिन सुबह उठकर रिगर वर्कआउट और डाइट का पालन किया, भले ही इमीडिएट रिजल्ट्स न मिले हों। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज वे दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। यह सिर्फ उनकी फिटनेस की नहीं, बल्कि उनके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जीत है। दोस्तों, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह होती है। यह आपको किसी गोल की तरफ बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करती है, लेकिन यह चिंगारी जल्दी बुझ सकती है। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी डेली रूटीन में लाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई नया गोल सेट किया, जैसे वेट लॉस, बिजनेस शुरू करना या कोई स्किल सीखना। पहले कुछ दिन आप एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट कम होती है, आपका मोटिवेशन भी गिरने लगता है। यहां पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी काम आते हैं। डिसिप्लिन आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, चाहे आप मोटिवेट हो या न हो। कंसिस्टेंसी आपको यह भरोसा दिलाती है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो आखिरकार आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों 99% लोग फेल होते हैं। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी होती है। वे बड़े उत्साह के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं या रिजल्ट्स नहीं मिलते, वे हार मान लेते हैं। जब कोई टास्क मुश्किल लगता है या बोरिंग, तो वे उसे टालने लगते हैं। लोग लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स के पीछे भागते हैं, और जब उन्हें वह रिवार्ड्स नहीं मिलते तो वे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन 1% लोग जानते हैं कि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होती है।
दोस्तों, अब बात करते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ट्रेनिंग कैसे करें। पहला स्टेप, डेली रूटीन सेट करें। सबसे पहले आपको अपने दिन की रूटीन सेट करनी होगी। विराट कोहली की तरह डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर दिन उसी इंटेंसिटी और डेडिकेशन के साथ काम करें, चाहे वह आपका करियर हो, फिटनेस हो या कोई पर्सनल गोल। आप एक ऐसा रूटीन बनाइए जो रियलिस्टिक हो और जिस पर आप कंसिस्टेंट रह सकें। शुरुआत छोटे छोटे टास्क से करें, फिर धीरे धीरे अपनी रूटीन को एक्सपैंड करें। दूसरा स्टेप, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर सक्सेसफुल इंसान अपने गोल्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। आप भी अपने प्रोग्रेस को डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर ट्रैक कीजिए। इससे आपको अपनी अचीवमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स का अंदाजा लगेगा, जो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। तीसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। अगर आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में दिक्कत आती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको आपके गोल्स के लिए अकाउंटेबल रख सके। इससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई और भी आपकी प्रोग्रेस पर नजर रख रहा है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने छोटे प्लेजर्स को छोड़कर उन चीजों पर फोकस करें जो आपको आपके बड़े गोल्स तक पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और पर्सनल हैबिट्स पर सैक्रिफाइस किया ताकि वे अपनी फिटनेस और क्रिकेट स्किल्स को टॉप नॉच बना सके। इसी तरह आपको भी अपने बड़े गोल्स के लिए छोटे सैक्रिफाइस करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल सक्सेस को देखिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स पर काम किया। बफेट का कहना है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अनोखे रिटर्न्स मिलेंगे। बफेट की फिलॉसफी यह है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ करें और पेशेंस रखें। दोस्तों, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वे दो वेपन्स हैं जो 1% लोग अपनी सफलता की लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप हर दिन एक्शन लेंगे, चाहे आप मोटिवेटेड हो या न हो। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। याद रखें, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। दोस्तों, 1% सक्सेसफुल लोग कभी भी हार नहीं मानते। वे डिसिप्लिन रहते हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं, चाहे उन्हें रिजल्ट्स तुरंत दिखें या न दिखें। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। विराट कोहली, एलन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग इसलिए टॉप पर हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने डेली रूटीन को छोड़ा नहीं। दोस्तों, 5वां सीक्रेट सक्सेस फार्मूला है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। 1% सफल लोग समझते हैं कि अकेले काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही लोगों के साथ जुड़ना। उनका मानना है कि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स आपकी सफलता में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये लोग जानते हैं कि कौन से कनेक्शंस उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। सफल लोग हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, चैलेंज करते हैं और उनके ग्रोथ में मदद करते हैं। वे नेटवर्किंग को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं। जैसे जैसे आप कनेक्शंस बनाते हैं वैसे वैसे आपके लिए नए अपॉर्चुनिटी खुलती है। यह लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, ने हमेशा अपने कनेक्शंस का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नेटवर्क को लेवरेज करके नए वेंचर्स में कदम रखा। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनसे वे कुछ नया सीख सकते थे। ब्रैंसन का कहना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, दे आर ऑलवेज अंडर वन कमिंग। यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बसों की तरह होती हैं, हमेशा एक नई बस आती रहती है। दोस्तों, 1% लोग जानते हैं कि कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। यह कोलैबोरेशन आपको नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स देता है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का इंसेप्शन भी कोलैबोरेशन का बेहतरीन उदाहरण है। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है।
उनका कोलैबोरेशन ही उनकी सक्सेस का मुख्य कारण रहा है। दोस्तों, सफल लोग हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे मेंटरिंग रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लेते हैं। यह मेंटरशिप उन्हें वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रेटेजी देती है जो उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री ने अपने जीवन में कई मेंटर्स को पाया जिन्होंने उन्हें गाइडेंस दी और चैलेंज को समझने में मदद की। उनका मानना है, A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself। यानी एक मेंटर वह व्यक्ति होता है जो आपको अपने अंदर की उम्मीद को देखने की अनुमति देता है। दोस्तों, 1% लोग अपने कम्युनिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वह बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स हों, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल कॉसेस। ये लोग अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क ने अपने वेंचर्स के लिए सही टैलेंट और रिसोर्सेज जोड़ने के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स में भाग लिया। उनका हमेशा यही मानना रहा है कि सही कनेक्शंस बनाना इनोवेशन को बढ़ावा देता है। दोस्तों, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। जब आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी लर्निंग कर्व तेजी से बढ़ती है। अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो अपने कनेक्शंस को बिल्ड करें और कोलैबोरेटिव माइंडसेट को अपनाएं। रिमेंबर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। दोस्तों, सफल होने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अपने रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स को मजबूत बनाना आपकी सफलता की चाबी है। तो दोस्तों, यही हैं वह 5 सक्सेस सीक्रेट्स जो 1% लोगों को बाकी 99% से अलग बनाते हैं। 1. विजन और क्लैरिटी। 2. रिस्क लेने की हिम्मत। 3. ग्रोथ माइंडसेट। 4. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। 5. नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। यह वह सक्सेस फार्मूला है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस, परसिवरेंस और सही दिशा में मेहनत की जरूरत होती है। जो लोग इस जर्नी में रुकते नहीं वही आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। 99% लोग वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा पुश करने की जरूरत होती है। लेकिन 1% लोग हर नाकामयाबी को एक कमबैक की तरह देखते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस 99% का हिस्सा रहना चाहते हैं या 1% का जो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीते हैं? इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपने एक्शंस को अलाइन कीजिए और सफलता की ओर अपना पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके अंदर वह पोटेंशियल है जो आपको उस 1% में शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपको सबसे इंपैक्टफुल सक्सेस फार्मूला कौन सा लगा। लेकिन रुकिए, हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमारी दूसरी ऑडियो बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जरूर सुनिए। इसमें आप जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर्स को कैसे अनलॉक करें और कैसे ये पावर्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं, चाहे वह आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ऑडियो बुक को जरूर सुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए कदम उठाते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।